जॉब इंटरव्यू के लिए जाना हो ना तो सबसे ज्यादा नर्वसनेस ना कम्युनिकेशन की वजह से होती है। सारी प्रिपरेशन एक तरफ और कम्युनिकेशन का पुअर होना एक तरफ, या फिर कम्युनिकेशन की वजह से नर्वसनेस होना एक तरफ, राइट। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं जॉब इंटरव्यूज के लिए। डेली लाइफ में भी ना ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जॉब्स में हैं ऑलरेडी और तब कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है ना, तब भी ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि हमें जॉब तो मिल जाती है और उसके बाद हमें डेली लाइफ में ये प्रॉब्लम आती ही रहती है, राइट। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं। मैं दूंगी आपको कुछ रियलिस्टिक 5 टिप्स। यस, बिल्कुल रियलिस्टिक 5 टिप्स हैं, और अगर आप इसको ना 1 मंथ फॉलो करते हैं, यस 1 मंथ करिए, 1 वीक करिए, कुछ दिन करके देखिए और उसके बाद मुझे बताइएगा कि भाई इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और आपको बहुत हेल्प करेगी। फाइन, तो चलिए चलते हैं 5 ऐसी रियलिस्टिक टिप्स। सबसे पहली टिप आती है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अपना एरिया तो जानिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम कहाँ है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात मैं अगर करूं तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अब ये आप किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाएंगे ना, ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। शायद स्टार्टिंग में सिर्फ बोलने वाली प्रॉब्लम आए, लेकिन जैसे जैसे आप जॉब में आगे बढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5 दिन होंगे, उसके बाद आपको मेल्स लिखने पड़ेंगे तो राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी। किसी से बात करनी होगी तो ऑब्वियसली स्पीकिंग तो सबसे पहली ही प्रॉब्लम थी। कहीं से कोई सर्कुलर आया, डॉक्यूमेंट आया, उसको रीड करना होगा, वहां प्रॉब्लम आई। और जब इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो लिसनिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो अब ये चारों एरियाज में से आपका कौन सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, ये आपको नोट करना है अपने नोटपैड में। यस, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, राइट। तो ये हर किसी को पता होता है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे से पहले आपने बहुत सारे सेशंस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के देखे होंगे, और वही रिपीटेड सोल्यूशंस भी देखे होंगे कि बस ऐसा करना स्टार्ट कर दो, ऐसा करना स्टार्ट कर दो। लेकिन यहाँ सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक जगह नोट कर लें कि भैया मेरी प्रॉब्लम है कहाँ। रीडिंग लिखिए, राइटिंग लिखिए, लिसनिंग लिखिए, स्पीकिंग लिखिए, राइट। और अपने आप को रेट कर दीजिए। कोई नंबर दे सकते हैं, कुछ भी, कोई स्टार दे सकते हैं, 1, 2, 3। आजकल बड़ा ट्रेंड है ना 5 स्टार्स देने का, तो वो भी दे सकते हैं। 5 स्टार अगर सब कुछ परफेक्ट है, सारे में दे सकते हैं। और अगर 3, 4, 2, 1, 0 ये आपके होंगे, राइट। इससे आपको पता चलेगा रेटिंग करके कि हाँ भाई मेरी कौन सी स्किल गड़बड़ है, जिससे कि हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। तो चलिए ये आपने नोट कर लिया। अब आपको पता चल गया कि ज्यादा कहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि क्या होगा अगर आप ये सोचेंगे कि यार सारा कुछ प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, हो सकता है सारा कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। ये हो सकता है कि हाँ रीड करना नॉर्मली इजी होता है, रीड कर लिया जाता है, लेकिन बोलना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, और लिखना कहीं ना कहीं ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, अब ये सबका अपना अपना केस हो सकता है। मैंने एक जनरल बताया आपको कैसा होता है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसकी तैयारी करेंगे ना तो ये हमें हेल्प करेगा। नाउ सेकंड आता है अलॉट डेली टाइम, और इसमें हम डिस्कस करेंगे 2 चीजें, डे 1 एंड डे 2। डे 1 है जो सबसे पहला डे है हमारा जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और डे 2 का मीनिंग है नेक्स्ट सारे डेज। ओके, जब हम इस प्रैक्टिस को डेली में फॉलो करेंगे। तो डे 1 में हमें क्या करना है, हमें पता चल गई हमारी प्रॉब्लम। अब हमें सर्च करना है कि वो स्किल हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा गड़बड़ है ना, जैसे मेरी रीडिंग स्किल सबसे ज्यादा गड़बड़ है, तो अब हम क्या करें, हम सबसे ज्यादा टफ न्यूज़पेपर उठाएं, एडिटोरियल वाला पॉइंट उसमें से उठाएं, एडिटोरियल वाला सेक्शन उठाएं और बस उसे रीड करना स्टार्ट कर दें। अब हमारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉपर वे। रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, कैसे इंप्रूव करें, क्या चीज रीड करें। हमेशा हर स्किल में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों के लिए मैं बता रही हूँ एक बहुत अच्छा फंडा है। जो चीज आपको इंटरेस्ट करती है उससे स्टार्ट करें। मतलब अब क्या इंटरेस्ट करती है, यहाँ पे तो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, और आप कह रहे हैं कि जो चीज मुझे इंटरेस्ट करती है मैं उससे स्टार्ट करूं। मतलब अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मैं पहले भी कई बार ये बता चुकी हूँ, आपका इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स सेक्शन उठाइए। यस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, या फिर अगर आप नेट पे कोई न्यूज देख रहे हैं तो सबसे पहले वो ही सर्च करिए और वहां से न्यूज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये है आपका इंटरेस्ट क्रिएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए भी कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन लैक करती है। ओके, अब ये हो सकता है कि नहीं हम इंटरेस्टेड होते भी हैं तब भी नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये होता है कि जब आप कुछ टफ सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो आपको समझ नहीं आता और इस वजह से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जिस टाइप की चीजों में आपका इंटरेस्ट है वही कंटेंट उठाइए और फिर क्या करना है, आपको उसको रीड करना स्टार्ट करिए। आपको क्या देने हैं, पहले देने हैं 15 मिनट्स। यस, लेकिन ये 15 मिनट्स किस में देने हैं,
ये देखने में कि आप इस स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आपको छोटी सी चीज बताई कि रीडिंग को आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये डे 1 कर रहे हैं आप। डे 1 में आपको यही करना है कि ये जो चारों स्किल्स हैं उस पे आपको कैसे कैसे काम करना है, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आप सोचिए आपको आज कोई बहुत अच्छा सा चैनल एकदम से दिख गया और आपने उस पे पढ़ाई करनी शुरू कर दी, देखना शुरू करा, थोड़ी देर देखा, कुछ नोट्स बना भी लिए, कुछ सोच साच के, लेकिन फिर कहीं फिर गुम गए, क्योंकि ये राइट वे नहीं है कि एकदम से रेंडमली किसी को आपने उठाया और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो और फिर आप उसको फॉलो ही करे जा रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उस पर स्टिक हो पाएंगे, राइट। तो ये जरूर प्लान कर लीजिए कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग आपको कैसे इंप्रूव करनी है। इसमें आपको पहले दिन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 15 मिनट्स लगाने हैं। ओके, देखिए अब आप ये सोच सकते हैं कि खाली 15 मिनट्स लगाने से क्या होगा। आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आज आप फर्स्ट टाइम भी ढूंढ रहे हैं तो 15 से हो सकता है आपको हाफ एन आवर मिल जाए कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रीडिंग को कैसे इंप्रूव करें, राइटिंग को कैसे करें, स्पीकिंग को, लिसनिंग को। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि उस डे 1 में आज आपको कंक्लूजन निकालना है कि वो आपको कैसे इंप्रूव करनी है, क्योंकि ऐसे आप डेली बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको लिखना है उसके आगे, अपने जो आपने स्टार्स दिए उसके आगे लिखना है कि रीडिंग के लिए मैं डेली क्या करूंगा, राइटिंग के लिए मैं क्या करूंगी, स्पीकिंग के लिए मैं क्या करूंगा, लिसनिंग के लिए मैं क्या करूंगी, राइट। ये आपको करना ही करना है, आपको जरूर मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे कि आप रीडिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी बताया है वे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग का। मेरे चैनल पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स सीरीज की प्लेलिस्ट है, वहां से भी आपको मिल जाएगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये सारी स्किल्स। ओके, मेरे यहाँ से नहीं तो कहीं से भी। यहाँ पे आज मैं इस पॉइंट पे डिस्कस कर रही हूँ कि आपको ये नोट करना है कि ये आप 15-15 मिनट लगा के ईच पे या फिर हाफ एन आवर लगा के डे 1 आपको ये नोट कर लेना है कि मुझे ये कैसे कैसे इंप्रूव करनी है, मतलब मुझे डेली इनके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि मुझे इनके लिए डेली करना क्या है, क्योंकि रैंडमली आप किसी का चैनल उठा के कुछ भी तरीके से पढ़ाई शुरू कर देंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एंड मैं प्रीफर करूंगी कि इन सब चीजों पे साइमल्टेनियसली काम करिए, क्योंकि ये एक विशियस सर्कल है। यस, ये एक विशियस सर्कल है। जैसे कि आपने रीड किया, चलिए यही मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। आपने रीड किया कुछ बहुत अच्छा, ओके, अब क्या करते हैं हम रीड, हाँ जी मजे में सुन लिया, आधा पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग कहीं और हो गया, कुछ और सोचने लगे। नहीं, रीडिंग के बाद आपको, अगर आपने 15 मिनट्स रीड किया और आपका नेक्स्ट प्लान है राइटिंग का, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उसी रीडिंग से ही 15 मिनट में राइटिंग लिखनी है। यस, ये मेथड जब तक आप नहीं करेंगे आपकी दोनों स्किल्स साथ में इंप्रूव हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। फाइन, ये वो है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ग्रामर से अलग हटकर, राइट। यहाँ पे मैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की बात कर रही हूँ, जहां हम जॉब इंटरव्यूज के लिए जाना चाहते हैं, हम जॉब के लिए जाना चाहते हैं। अगर आप ग्रामर साथ में कर रहे हैं तो वो वेल एंड गुड है, उसको करते रहिए, मैं उसे स्टॉप करने की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रही हूँ जो हमें चाहिए, एकदम चाहिए। अगर आप ग्रामर की बात करें तो ग्रामर एक थोड़ा स्लो प्रोसेस है। आप एक दिन में सारी ग्रामर नहीं सीख सकते, उसको टाइम लगेगा। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतने सारे पार्ट्स जो हैं, आपके नाउन्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, वो सारी चीजें एक एक करके करके पढ़ने में टाइम लगेगा। वो पढ़ते रहिए, वो एक एक टॉपिक अपना निकालते रहिए आराम से, ठीक है। वो चीजें इंप्रूव होती रहेंगी, वो भी आपको हेल्प आउट करती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ थोड़ा सा अलग टाइम मुझे देना पड़ेगा इस चीज के लिए, ओके। तो उस चीज को जरूर निकालिए और राइट करिए। और ऐसा ही कर सकते हैं लिसनिंग के बाद लिखने की हैबिट। जैसे आपने कोई बहुत अच्छा सा लिसनिंग के लिए अपना चैनल ढूंढ लिया, कोई ऐसी चीज, अगेन वही जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो एक्साइट करती हैं, किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं, कोई भी आर्टिकल्स, कुछ भी हो सकते हैं, वो आप सुन रहे हैं, राइट। बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, अच्छे पॉडकास्ट होते हैं जो आपके इंटरेस्ट के, वो आप सुन रहे हैं। तो अब आपको फोकस होना चाहिए कि यार मुझे उसमें से 10-15 सेंटेंसेस राइटिंग के लिए चाहिए, राइट। तो इससे आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन भी इंप्रूव हो रहा है, जो आपको आपकी जॉब्स में बहुत हेल्प करेगा। जब आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो आप उनको लिख सकते हैं, राइट। ये अटेंशन टू डिटेलिंग के बारे में मैंने कई बार बात करी है, ये ऐसे इंप्रूव होती है। अटेंशन टू डिटेलिंग मैंने अपनी ऐसी इंप्रूव करी है, सुन सुन के मुझे वो लिखनी है चीजें, सुन सुन के मुझे वो चीज लिखनी है, राइट। और ऐसे ही जब आप सुन रहे हैं तो वही विशियस सर्कल आ गया, आप बोलने की भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें। तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग साथ साथ अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो सीरियसली ये इंप्रूव होगी। एक बार प्लीज जरूर इसको इंप्लीमेंट कर कर देखिए, कुछ समय तक करिए। आप थोड़ा सा टाइम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ग्रामर के लिए मैं 1 घंटा दे रहा हूँ और आपने बता दिया इन चारों स्किल्स पे भी 1 घंटा देना है, तो 2 घंटे तो मेरे पास है नहीं। वैसे तो 2 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटा मॉर्निंग दे सकते हैं, 1 घंटा सोने से पहले दे सकते हैं। बट स्टिल अगर आप ऐसा कहते हैं तो शायद थोड़ा सा टाइम शॉर्ट कर लें और कर लें। वैसे 2 घंटे बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। तो चलिए
और जैसे भी आप टाइम निकाल सके, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको इंटरव्यूज देने हैं इंग्लिश में और डेली में अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, जॉब स्किल इंप्रूव करनी है। एक दूसरी चीज मैं और कहूंगी कि अभी आ गया आपका डे 1 और डे 1 में डे 2 आता है नेक्स्ट, यानी कि और सारे डे सेकंड पॉइंट में ही चल रहा है ये, जहां मैंने कहा था कि डेली एलोकेट करिए टाइम, वहीं पर इसका सेकंड पॉइंट डे 2 या फिर जो आपके सारे डेज आएंगे नेक्स्ट वो है। उसका क्या मीनिंग है? वो ये है कि अब आपको ना स्पेसिफाइड टाइम देना है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे नहीं चलेगा कि चलो मेरा सुबह का टाइम था, सुबह उठ के था, लेकिन यार सुबह ना किसी फ्रेंड की कॉल आ गई तो मैंने तो पूरा टाइम वहाँ पे ना आधा घंटा वहीं में सो गया, अब आधे घंटे का तो मैं क्या करूंगा, तो चल आधे घंटे ना कुछ ऐसी चैटिंग वैटिंग कर लिया, कुछ ऐसे ही एक्सप्लोर कर लिया, कोई वेब सीरीज देख ली, कुछ देख लिया, और ना शाम को मैं 2 घंटे दूंगा। नहीं हो पाएगा। एक बार अपने अपना टाइम मिस किया ना, वो भी ऐसी किसी एक्टिविटीज की वजह से, तो नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली फैमिली में कोई इमरजेंसी है, कुछ ऐसी चीज जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसकी वजह से अगर टाइम डिले हुआ है ना, तो आप सीरियसली दोबारा भी 2 घंटे देंगे। लेकिन अगर ऐसे कैजुअल एटीट्यूड की वजह से अपना टाइम आपने खोया है, तो फिर वो दोबारा टाइम आप वहां नहीं दे पाएंगे। तो आपको स्टिक रहना है अपने स्केड्यूल पे। उस वक्त कुछ भी हो जाए, आपको उस समय बैठना है और वो पूरा 1 घंटा उस समय आपको देना है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फोकस में और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में जॉब्स में, और जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, उसमें भी। क्योंकि अगर आप टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। आपकी घड़ी बिल्कुल बाइंडेड होनी चाहिए, इस समय मुझे ये काम करना है। फोन और सारी चीजें उस वक्त साइलेंट है या बंद है, आई डोंट नो आप कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन ये आपको टाइम ऐसे ही डिवोट करना पड़ेगा। ओके, सो ये था सेकंड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने फोकस किया। इसके बाद के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस सेकंड पॉइंट पे करना बहुत जरूरी है। थर्ड, मेक नोट्स विद डेट्स। यस, डेट के साथ अपने आप को मॉनिटर करना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, टाइम के साथ मॉनिटर करना जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? सबसे पहले बहुत हेल्प करता है रिटेंशन में। जब भी आप अपने नोट्स उठा के पीछे देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने क्या चीजें करी थी। सिस्टमैटिक लर्निंग होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने नया आज कोई यूट्यूब चैनल देखा, आपने देखा अरे यार ये तो अच्छा ग्रामर करा रही है, अरे पहले भी जिसने ग्रामर कराई थी वो बिल्कुल सही कराई थी, आपने जो नोट्स बनाए थे वो बिल्कुल ठीक थे। ग्रामर कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोज चेंज होती है, वो करंट अफेयर्स नहीं है कि वो रोज चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। वो एज इट इज वही है जो आपने पहले पढ़ी थी, चाहे आपने 5 साल पहले 10 साल पहले पढ़ी थी, आज भी चाहे आपने 5 या 10 साल पहले पढ़ी थी, आज भी वो यही है। हाँ, वो ऑब्वियसली ट्रेंडिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, वो सब चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारा ग्रामर है वो कभी चेंज नहीं होगी। राइट? तो आपको क्या करना है, प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए। और जो पहली बार हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, फर्स्ट टाइम जब आपने किसी अच्छे चैनल पे आप लैंड कर गए, आपको मिल गया कि हाँ यार ये सही है, और आपने उसके नोट्स बना लिए हैं, तो आपको फिर बार बार जरूरत नहीं है कई चीजों को देखने की या कई चैनल को सेम चीज के लिए देखने की। राइट? तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ एक रिपीटेशन और रिवीजन चाहिए, और आपके नोट्स जब सिस्टमैटिक वे में बने होंगे और वही नोट्स को आप बार बार देखेंगे तो आपको ज्यादा मेमोराइज होगा। राइट? तो व्हाट यू हैव टू डू इज, ऐसे ऐसे करके आप अपने सारे नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। मैं ये एडवाइस करूंगी कि जब भी आप नेक्स्ट डे पढ़ते हैं तो जो अपने नोट्स बनाए थे आपने डे 1, उसको एक बार ऐसे 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 करके पलटते रहिए। ध्यान रखिएगा, जिस चीज को हम बार बार देखते हैं, हमें मूवीज याद हो जाती है, विजुअलाइज है, ये भी एक विजुअलाइजेशन ही है। आप बार बार अपने दिमाग में उस चीज को पलट रहे हैं, बार बार देख रहे हैं वही चीज, वो चेंज तो नहीं हो रही ना, वही देख रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में ना बैठती जाएगी। फाइन? तो इसी तरीके से जैसे मैंने कल क्या लिखा था सुन के, आपको ध्यान आएगा एकदम से, अरे यार क्या गलती हुई थी। हो सकता है पूरे दिन के उसमें आपको ध्यान ना रहा हो, पूरे दिन के बाद इवनिंग आपको ना ध्यान रहा हो कि यार मैंने सुबह पढ़ा था वो मुझे नहीं ध्यान, कि मैंने रीडिंग के बाद वो राइटिंग लिखी थी तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, या फिर मैंने लिसनिंग के बाद कुछ राइटिंग की थी उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। लेकिन जब आप ऐसे करके देखेंगे ना, आपको एकदम रेस्ट से याद आएगा, अरे यार कल मैंने मिस्टेक की थी, मैं सिर्फ 5 मिनट का ही ध्यान से सुन पाई थी, तो मुझे आज पूरे 15 मिनट कंसंट्रेट करना है। फाइन? और हमेशा ऐसे नेटिव स्पीकर्स को पिक कीजिएगा जिनको आप समझ सकें। राइट? ऐसे नहीं कि बहुत ही आपने देखा यार ये बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स, आपने सर्च आउट किया यार ये बहुत इंटरनेशनल लेवल के अच्छे स्पीकर्स हैं, अरे आपको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो फिर आपका क्या फायदा। राइट? तो जो सिंपल बोलते हैं, जो आप समझ सकें जिन्हें, उनकी लैंग्वेज को सुनिएगा, उन्हें ही देखिएगा, और लेटर ऑन आप खुद देखेंगे कि आपको खुद समझ में आने लगेगी, और भी थोड़ी टफ लैंग्वेज भी समझ आने लगेगी, थोड़े टफ एक्सेंट्स भी समझ आने लगेंगे जब आप ज्यादा रोज सुनते रहेंगे। फाइन? सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर भी लैंड कर जाएंगे, आप उनकी चीजें भी समझने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में हमेशा सिंपल नेटिव स्पीकर्स को सुनिए जिनकी लैंग्वेज आप समझ सकें। फाइन? सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, और उसके बाद आता है फोर्थ, जो कि बहुत कॉमन है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यूज इन इंग्लिश। यस, बिल्कुल इंग्लिश में प्रिपेयर करना है आपको।
आई थिंक इट्स रेनिंग आउटसाइड, पता नहीं आपको वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज आ रही है। आई ट्राई टू रिमूव दिस वॉइस, पता नहीं किस लेवल तक रिमूव हो पाती है, लेकिन आई एम रियली सॉरी अगर आ रही है तो, ठीक है। तो चलिए, अब ये है हमारा क्या हो गया, हमारा ये जॉब इंटरव्यूज के लिए आपको इंग्लिश में प्रिपेयर करना है। ध्यान रखें कोई भी चीजें हैं उसको इंग्लिश में ही करें, और यहाँ पे मैं कहीं से भी फोकस नहीं कर रही हूँ कि आप बिल्कुल इंग्लिश ही बोलना स्टार्ट कर दें। जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो ऑब्वियसली उसी लैंग्वेज में करनी होगी, ठीक है। मतलब प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें आप इसी में प्रिपेयर करें। और जब आप अगर जॉब्स में हैं, इंटरव्यूज नहीं है, आप जॉब्स में हैं, तो जो डेली चीजें होती हैं वो भी इंग्लिश में ही कन्वर्स करने की कोशिश करें, वो प्रिपेयर वैसे ही करें। जैसे कि आप जो चीजें सुनते हैं उनके आंसर्स आप कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप डेली में करते रहें प्रिपेयर। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव। और लास्ट आ जाता है हमारा 5th पॉइंट, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये है लर्न अबाउट जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल के बारे में जानिए इंग्लिश में, क्या सब कुछ की स्किल्स के बारे में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, कंपनी के बारे में, अपने पूरे वर्क जो आपको करना होगा। जैसे हमें हिंदी में पता होता है ना, हमें अपनी रीजनल लैंग्वेज में पता होता है ना, सेम वे बिल्कुल वैसे ही जानिए उसको इंग्लिश में। ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश के वर्ड्स जानेंगे, उससे रिलेटेड, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, तो हेल्प करेंगे आपको इंग्लिश बोलने में अपने वर्क प्लेस पे, राइट। जब आप इंटरव्यूज में होंगे तब भी आपको हेल्प करेंगे, और वर्क प्लेस पे भी हेल्प करेंगे। जरूरी नहीं आप फ्लो में पूरे सेंटेंसेस बोलें स्टार्टिंग में, लेकिन आप कुछ वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वो यूज करेंगे, तो वो बहुत हेल्प करेंगे आप, फाइन। सो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आप जो चीजें आपके प्रोफाइल में यूज होती हैं इंग्लिश में, आप उन्हें इंग्लिश में जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी, आप जो भी चीज सीखते हैं ना उसको बहुत ही डीपली सीखिए। डीपली का मतलब नहीं कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी पर भी। डीपली का मतलब ये होता है बेसिक लेवल से सीखिए, मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सिर्फ ऐसे रटने के लिए मत सीखिए कोई भी चीज। थोड़ा स्लो चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। अगर आपकी जॉब इंटरव्यूज बहुत ही जल्दी हैं अभी कुछ दिन में, तो आप कुछ रेंडम चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपकी जॉब्स लग जाती हैं तब भी डेली रूटीन में चीजों को इंप्रूव करिए। सालों साल हो जाते हैं हम सिर्फ अपनी जॉब करते रहते हैं, हम कभी भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, और जब हम नेक्स्ट जॉब्स में जाना चाहते हैं तो यही चीजें हमें प्रॉब्लम करती हैं, ये चीजें हमारी हर्डल बनती हैं नेक्स्ट जॉब में, राइट। सो इसीलिए इंप्रूव कर, जॉब सीकर हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, एक चीज तो आपको प्रॉब्लम करेगी, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम हेजिटेट होते हैं जॉब इंटरव्यूज में जाने के लिए या फिर जॉब्स करने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर लें, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर लेना। वो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश में डिफरेंस है, हाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे अगर हमें जॉब इंटरव्यूज के लिए जाना है और वहां पे इंग्लिश में बात करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स कंबाइन हो जाती है इंग्लिश से। लेकिन हाँ डेफिनेटली इन दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स इज वो स्किल्स जिससे आप दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। अब कम्युनिकेशन खाली इंग्लिश में ही नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसलिए जो लैंग्वेज है वो हमें अपनी रीजनल भी प्रॉपर्ली आनी चाहिए, कैसे बात करते हैं उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं वो भी आने चाहिए, और अगर इंग्लिश में बात होने वाली है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, राइट। लेकिन हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को जानते हैं और हम कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो भी सीख ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन जो इंग्लिश है ये एक्चुअल में प्रॉब्लम करती है, राइट। सो चलिए इसके सॉल्यूशंस जान लेते हैं। 5 टिप्स दूंगी बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहली टिप हो सकती है वॉच वीडियोस। अब बात तो हो रही है कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की या फिर इंग्लिश इंप्रूव करने की, और आप कह रहे हो कि भाई वॉच करिए वीडियोस। यस, वॉच वीडियोस इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑन डेली बेसिस। एक टाइम फिक्स जरूर कर लीजिए, बिकॉज क्या होगा अगर आप टाइम फिक्स नहीं करेंगे ना, तो ये होगा कि यार आज मुझे देखना है ना, तो चलो सुबह से हम सोचेंगे और शाम तक ऐसा होगा कि यार देखा ही नहीं, दिन निकल गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना एक टाइम एलोकेट करना है। इट कुड बी अर्ली मॉर्निंग, इट कुड बी लेट नाइट, इट कुड बी आफ्टरनून, इट कुड बी इवनिंग, एनी टाइम जो आपको सूटेबल हो, लेकिन एक टाइम जरूर फिक्स करिए। वही टाइम पर डेली आपको ये काम करना है, जिससे कि वो माइंड आपका ट्रिगर करे कि अरे मेरा वो टाइम हो रहा है। जैसे अगर आपने 7 o'clock मॉर्निंग दिया, 9 o'clock मॉर्निंग दिया, कोई भी टाइम दिया, 9 o'clock मॉर्निंग होते आपको लगेगा यार मैंने आधा घंटा फिक्स किया था, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 hour जो भी, ठीक है। तो उस समय आपको वीडियोस वॉच करने हैं इंग्लिश में, और वो डेली की हैबिट डालिए। इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी, समझने में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और ये जो टाइम फिक्सेशन है ना, ये एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा डेली इस काम को करने में। क्योंकि क्या होता है, हम आज 2, 4, 5 दिन सीखते हैं और फिर हम बोरिंग फील करने लगते हैं, क्योंकि हम 2, 4, 5 दिन में अपने आपको जज करने लगते हैं कि यार इससे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप डेली एक नियम बना लेंगे कि यार मुझे 30 डेज तक करना है, यार मुझे 6 months तक करना है, 9 months तक करना है, मुझे 12 months तक करना है, 1 year तक करना है, कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए, डेली अभी मुझे करना ही करना है, ओके।
अब सेकंड आता है व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस, अब कौन सी वीडियोस देखें। यस, ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दो कैटेगरीज हो सकती हैं, ये आपको डिसाइड करनी है आपको क्या देखना है। सबसे पहली है रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, रिलेटेड टू योर जॉब और रिलेटेड टू योर स्टडीज, मतलब अगर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए वो, या फिर आप जिस भी जॉब इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करें, जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए जाने वाले हैं, लाइक HRM, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर केयर, फाइनेंस, राइट, इसमें से किसी भी प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो देखिए। अभी बताऊंगी क्यों रिलेटेड देखने को कह रही हूँ। और सेकंड है आपका रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट और पैशन, लाइक आपको बहुत ज्यादा कुकिंग का पैशन है तो कुकिंग के वीडियोस इंग्लिश में देखिए। यस, और अगर आपको स्पोर्ट्स का बहुत पैशन है, मूवीज का बहुत पैशन, तो मूवीज इंग्लिश वाली देखिए, राइट। और या फिर स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स की जो न्यूज वगैरह है वो सब इंग्लिश में सुनिए। अब क्यों कह रही हूँ मैं ये इंटरेस्ट और पैशन से रिलेटेड और प्रोफाइल से रिलेटेड, क्योंकि एक चीज आपकी जो उसमें नॉलेज है वो अपग्रेड होगी, और वो जो नॉलेज है वो किस में अपग्रेड होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, जिससे कि जब आप उस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यूज देने जाएंगे और उस प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, लाइक अपने इंटरेस्ट और पैशन के बारे में बात करेंगे, तो आप इंग्लिश में बात कर सकेंगे। आपको वो वर्ड्स पता होंगे जो वर्ड्स यूज होते हैं नॉर्मली, जॉर्गन्स कहा जाता है नॉर्मली उन्हें, जो वर्ड्स हम नॉर्मली यूज करते हैं उस कैटेगरी में, उस आपके इंटरेस्ट पैशन में। जैसे कुकिंग में क्या क्या वर्ड्स नॉर्मली यूज होते हैं, क्या क्या स्पाइसेस एंड ऑल यूज होते हैं, उसको इंग्लिश में आप सुनेंगे कैसे मिक्स करते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसी स्पोर्ट्स में उसे क्या बोलते हैं, तो आपके पास ना बहुत ज्यादा एक वोकैबुलरी भी बनती रहेगी, आपके पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, सेंटेंसेस भी फ्रेम होते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने या तो प्रोफाइल से रिलेटेड चूज करें या फिर आप करें अपने इंटरेस्ट और पैशन से रिलेटेड। अब थर्ड आ जाते हैं, भाई बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, अब क्या है, नोट इट। यस, यही तो है असली काम, ये हमें करना है और हमें एक हैबिट बनानी है। 30 मिनट्स अगर मैं देख रही हूँ, 20 मिनट्स अगर मैं देख रही हूँ, तो मुझे ना 5 या 10 सेंटेंसेस लिखने ही लिखने हैं उसके। यस, ये आप रोक कर भी लिख सकते हैं। शुरू में आप ये चीटिंग कर सकते हैं कि आपने एक सेंटेंस सुना और आप भूल जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप उसे रोक के लिख सकते हैं देखते समय। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 30 मिनट्स मजे से देख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, समझ तो आपको इसलिए बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि या तो वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है या वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो समझने वाली प्रॉब्लम स्टार्टिंग में जरूर होगी क्योंकि धीरे धीरे समझ में आ पाएगा, लेकिन आप फिर भी लिंक कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कोई टॉपिक उठाएंगे जो आपको इंटरेस्ट का है ही नहीं और आप सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं यार इंग्लिश सुननी है, तो वो ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट हमें यहाँ से करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 to 10 सेंटेंसेस नोट करेंगे। इनिशियली प्रॉब्लम आएगी, डोंट वरी, 1-2 सेंटेंस लिख पाएंगे, कई बार 1-2 सेंटेंसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हमें ये हैबिट बनानी पड़ेगी तभी काम चलेगा। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ इसको भी आगे चल के सुनते हैं। फोर्थ इज स्पीक। यस, बहुत हो गया नोट, बहुत हो गया देख लिया, अब आ गई मेन बात बोलने की। जब हम सुन रहे हैं तो हमारा ध्यान है उसके एक्सेंट पे, प्रोनाउंसिएशंस पे। एक्सेंट कैन बी डिफरेंट क्योंकि रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, तो रीजनल डिफरेंसेस की वजह से हमारी जो टोन और बोलने के तरीका होता है वर्ड्स को, वो भी डिफरेंट हो जाता है। लेकिन एक्सेंट इतना प्रॉब्लम नहीं करता जितना प्रोनाउंसिएशन करता है। लाइक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अगर आप किसी वर्ड को जिस तरह से बोला जाता है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट तरह से बोलेंगे ना, तो लोगों को सामने समझ नहीं आएगा। ओके, और तो ऐसा बहुत होता है कि हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे जिसका हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सामने वाले समझ भी जाता है क्योंकि नॉर्मली ऐसा बोला जा रहा होता है। जैसे कि आजकल हम बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होता, ये होता है, लेकिन वो जो खराब वाला प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो इतना ज्यादा चल रहा होता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप हरी वर्ड को गलत बोलेंगे तो वो तो फिर रॉन्ग इंग्लिश में ही आ जाएगा कि इसको तो बोलना ही नहीं आता। तो थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको नोट करने हैं सुनते वक्त। जब आप सुन रहे हैं, जब आप देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रोनाउंसिएशंस है। ट्राई टू इमिटेट एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ। यस, आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये मेरे तरीके से तरफ से एक बोनस टिप है, और रिकॉर्ड करके अपने आपको देख सकते हैं कैसा हो रहा है। इनिशियली आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर कुछ दिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, खुद से करिए। यहाँ पे मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, एक पार्टनर ढूंढिए, जैसा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि पार्टनर बहुत जरूरी है। देखिए, पार्टनर आपको ढूंढना जरूरी है, किसी से कन्वर्सेशन करना जरूरी है। वो तब है जब आप कम से कम इतना तो जान जाएं कि भाई किस तरीके से बोला जाता है। क्योंकि क्या होगा, जैसे आप कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही लेमैन है, तो आप किसी से बात करना शुरू करेंगे अगर इंग्लिश में, तो आप जब कुछ भी नहीं जानते तो उससे क्या बोलेंगे, और आपको हेजिटेशन होगी और आप उस चीज को वहीं स्टॉप कर देंगे। तो ये जरूरी है कि आप पहले कुछ दिनों तक, 30 डेज तक, 45 डेज तक, 15 डेज तक आप इस ट्रैक में तो आ जाएंगे, आप कुछ समझ पाए, कुछ आपको वर्ड्स पता हो, कुछ सेंटेंसेस पता हो, कुछ बोलना आता हो प्रॉपर्ली। यहाँ पे मैं बीच उनकी भी कहूंगी जो कि अभी काफी समय से सुन रहे हैं लेकिन रेगुलर नहीं है, वो भी थोड़ा सा अपने आप को रेगुलर कर लें, फिर ही किसी पर्सन को ढूंढे कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी पार्टनर को। पहले ही आप अगर सर्च करना शुरू कर दे कि यार मुझे ना कन्वर्सेशन करना है किसी से, मुझे ना कन्वर्सेशन करना है, फ्लॉप हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है 1-2 दिन में। क्योंकि वो अगर आपको रिकॉर्ड करने लगा कन्वर्सेशन वाला कि यार चलो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या होगा, आपको लगेगा यार ये तो बड़ी हेजिटेशन वाला काम हो गया, ये नहीं हो रहा है। ऑल्दो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने फियर को फेस करें, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि पहले आप ये काम अपने बंद कमरे में कर लीजिए, मतलब अपनी पर्सनल स्पेस में कर लीजिए, और फिर सामने आइए, अपनी प्रिपरेशन करने के बाद सामने आइए। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है। और जहां हमने बात करी थी इंटरेस्ट और पैशन से रिलेटेड चीजों की,
मैं अगेन यही एडवाइस करूंगी कि ऐसे ही कुछ भी नहीं देखिए, कुछ भी मत रीड करना स्टार्ट करिए, कुछ भी मत देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि वो नहीं समझ आएगा और आप कुछ दिन देखेंगे और फिर छोड़ देंगे। नाउ ये जो मैं बता रही हूँ, ये कोई भी इंग्लिश सीखने का ऐसा वे नहीं है कि ये एक परफेक्ट वे है, राइट? ये अपनी हैबिट डलवाना है, ये सिर्फ एक कंसिस्टेंट हैबिट डलवाना है और चीजों को समझना है। जो आप अपनी ग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहिए। मैं पहले भी बहुत सारे सेशंस पर डिस्कस कर चुके हैं, हम कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज में चेक भी कर सकते हैं कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स को। लेकिन ये एक आपकी हैबिट डलवाना है, जहां मुझे बार बार क्वेरी ये आती है कि मैम 2 दिन करा, 3 दिन करा, 4 दिन करा और फिर छोड़ दिया। ओके, ये सिर्फ उसके लिए है। और फिफ्थ आ जाता है हमारा रिपीट द प्रोसेस। इसको मैंने जान के पॉइंट लिखा है 5 के, अगर आप नोट कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है, डेली करते रहना है, राइट? और इसे चेक करते रहना है। ये वर्क करेगा, इसको करके देखिए, आप बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस इनसे यूज टू होते जाएंगे जो उस प्रोफाइल से रिलेटेड है। और फिर यस, बिल्कुल डेफिनेटली आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल भी पाएंगे, क्योंकि आप और भी चीजें साथ में कर रहे हैं। ग्रामर एंड ऑल करते रहिए, जो आप अपने कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो सब करते रहिए, लेकिन इसकी हैबिट चाहे 15 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, 20 मिनट्स निकालिए, जितने भी निकाल सके आराम से निकाल सकते हैं। हम स्क्रॉल करते हैं इंस्टा, तब भी हम इतना टाइम निकाल ही लेते हैं, तो वो वाला टाइम जो है ना, वो स्क्रॉलिंग वाला, वो इसको दे दीजिए, रील्स स्क्रॉलिंग वाला, और काम बन जाएगा, राइट? सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। अगर ये हेल्पफुल है तो मुझे जरूर बताएं। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।